नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और यह कैसे काम करता है। डेरिवेटिव क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, सीई एंड पीई क्या होता है, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से एंड देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग से किस तरह अलग है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आपको शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार यानी राइट देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है और यह एक तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। इसका मतलब ऑप्शन को समझने के लिए पहले डेरिवेटिव ट्रेडिंग को समझना जरूरी है। डेरिवेटिव मार्केट वह बाजार होता है जहां सीधे सामान या शेयर नहीं बल्कि उनकी कीमत पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं। आप डेरिवेटिव का डेफिनेशन देख सकते हो। Derivative are financial contract between two or more parties whose value is derived from an underlying asset such as stock, bond, commodity, currency, interest rate और market indices। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की कीमत किसी असली चीज यानी अंडरलाइन असेट पर डिपेंड करती है। जैसे कुछ अंडरलाइन असेट हैं जैसे कि शेयर, स्टॉक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी, कोमोडिटीज जैसे कि गोल्ड एंड क्रूड ऑयल एंड करेंसी। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में किसी चीज की कीमत बढ़ेगी या घटेगी इस पर दांव लगाया जाता है। यह चीज शेयर, गोल्ड, ऑयल या कुछ और भी हो सकती है और इन्हें अंडरलाइन एसेट कहा जाता है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए आज टोमेटो यानी टमाटर की कीमत 20 रुपीज पर केजी है और आपको लगता है कि एक महीने बाद टोमेटो की कीमत 40 रुपीज पर केजी हो सकती है। और आप एक किसान यानी फार्मर से कांटेक्ट करते हैं कि आप एक महीने बाद फार्मर से 100 केजी टोमेटो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से बाय करेंगे और कुछ पैसे एडवांस में दे देते हैं, ये सोच के कि आप 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से बाय करेंगे टोमेटो एंड 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करेंगे और जो बीच का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जो यह समझौता और कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और फार्मर के बीच में उसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और टोमेटो को अंडरलाइन असेट कहेंगे जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब दो सिचुएशन हो सकती है एक महीने के बाद। अगर टोमेटो का प्राइस बढ़ गया 40 रुपीज पर केजी हो गया तो आपने 25 रुपीज पर केजी में बाई किया और सेल करने में 15 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट हुआ। अगर टोमेटो का प्राइस डाउन हो गया 15 रुपीज पर केजी हो गया फिर भी आपको 25 रुपीज में खरीदना होगा फार्मर से जिस प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो आप 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से लॉस होगा। या फिर अगर लगे कि अब लॉस होने वाला है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो और जो एडवांस में अमाउंट दिया था फार्मर को उसी का लॉस होगा। यानी जो पैसे एडवांस में फार्मर को दिए थे उसे डेरिवेटिव मार्केट में प्रीमियम कहते हैं। अब डेरिवेटिव मार्केट का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। माना एबीसी कंपनी का शेयर आज 2500 रुपीज का है। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं एक महीने बाद का सोच के कि एबीसी कंपनी का प्राइस 2600 हो जाएगा। डेरिवेटिव में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना होता, इसमें कम अमाउंट का एक प्रीमियम पे करना होता है जो कि मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। अगर शेयर का प्रीमियम जीरो हो जाता है एक्सपायरी डेट तक। अगर शेयर की कीमत 2600 हो गई तो प्रॉफिट होगा और अगर शेयर की कीमत 2400 हो गई तो लॉस हो जाएगा। तो डेरिवेटिव मार्केट में शेयर में नहीं बल्कि फ्यूचर की कीमत पर सौदा किया जाता है। इसमें फिक्स्ड डेट से पहले शेयर को सेटल करना होता है। उम्मीद है कि आपको डेरिवेटिव का कुछ आइडिया लग गया होगा। डेरिवेटिव मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और इनके अलावा डेरिवेटिव में फॉरवर्ड एंड स्वैप भी आते हैं जो कि इतना यूज में नहीं आते। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं कि यह स्टॉक या इक्विटी ट्रेडिंग से किस तरह अलग है। किसी स्टॉक को खरीदना मतलब आप उस कंपनी के छोटे पार्ट के ओनर बन जाते हैं। स्टॉक खरीदने से इसमें कंपनी की ओनरशिप मिलती है। इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, जब तक चाहे शेयर को होल्ड कर सकते हैं और कभी भी सेल कर सकते हैं। शेयर का प्राइस बढ़े तो प्रॉफिट होगा और शेयर का प्राइस डाउन हुआ तो लॉस होगा।
तो भी हम शेयर को होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। स्टॉक ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में डिविडेंड से भी इनकम होती है। एंड शेयर बाय करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है क्योंकि इसमें कोई मार्जिन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज में बाय किया। अगर एक महीने बाद प्राइस बढ़ के 120 रुपीज हो गया तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर एक महीने बाद प्राइस कम हो गया, 80 रुपीज हो गया, तो 20 रुपीज का लॉस हो जाएगा। पर आप इक्विटी ट्रेडिंग में शेयर को होल्ड कर सकते हो फ्यूचर के लिए, अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। अब देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन वह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको किसी शेयर को एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फिक्स्ड डेट तक फ्यूचर में खरीदने का राइट मिलता है। इस फिक्स्ड डेट को एक्सपायरी डेट कहते हैं और फिक्स प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ऑप्शन खरीदने पर आपको राइट यानी हक मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती। ऑप्शन में दो टाइप होते हैं, कॉल ऑप्शन जिसे सीई कहते हैं एंड पुट ऑप्शन जिसे पीई कहते हैं। कॉल ऑप्शन में फिक्स्ड प्राइस में बाई करने का राइट मिलता है। पुट ऑप्शन फिक्स प्राइस में सेल करने का राइट मिलता है। ऑप्शन में एक्सपायरी होती है, मीन्स लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ब्रोकर इसमें लीवरेज देता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए होता है। आप इक्विटी शेयर एंड ऑप्शन बाइंग का कंपैरिजन देख सकते हो। अब हम स्क्रीन में देखते हैं ऑप्शन एंड ऑप्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। ये आप जीरोधा का ब्रोकरेज अकाउंट देख सकते हो जिसमें हम ऑप्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए हम टीसीएस के चार्ट को देखते हैं। अभी आप टीसीएस का करंट प्राइस देख सकते हो, जो कि अभी ये वीडियो मार्केट क्लोज टाइम पे बना रहा हूँ, तो आपको प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा होगा। यूजुअली मार्केट ओपन टाइम में आपको ये चार्ट एंड प्राइस मूवमेंट दिखाई देगा। आप ऊपर दो ऑप्शन देख सकते हो, एक है चार्ट और दूसरा ऑप्शन चेन। पहले हम चार्ट वाले टैब को देखते हैं। अगर हमें लगता है कि टीसीएस का प्राइस करंट प्राइस से ऊपर जा सकता है तो हम बाय पे क्लिक करते हैं। बाय का ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, उसको देखते हैं। जैसे कि हम अभी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिलेक्टेड है। अगर हमें इंटरडे के लिए शेयर को बाय और सेल करना होता तो हम यहाँ पे इंटरडे पे क्लिक करते। यहाँ से आप क्वांटिटी सेट कर सकते हो, यानी कि आपको टीसीएस का कितने शेयर बाय करने हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन है। मार्केट मीन्स जो करंट प्राइस मार्केट का चल रहा है, जैसे कि 3157, इस मार्केट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन है जिसमें हम प्राइस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि प्राइस 3150 पे आ सकता है तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के इसको बाय पे क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही प्राइस 3150 पे आएगा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप प्राइस एंड क्वांटिटी के बेस पे नीचे मूवमेंट देख सकते हो कि कितना कैपिटल चाहिए उस शेयर को बाय करने के लिए। ये तो नॉर्मल शेयर को बाय करने का प्रोसेस है जिसमें हम प्राइस को बढ़ने पे ही मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर शेयर का प्राइस डाउन हो रहा हो तो इस कंडीशन में हम मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते नॉर्मल स्टॉक में। अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन के टैब को और समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन चेन को क्लिक करते ही आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट टैब देख सकते हो, जैसे कि 27 जन, 24 फेब, 30 मार्च। इनका मतलब है जिस ऑप्शन को हम बाय करने वाले हैं उसका एक्सपायरी डेट क्या होने वाला है। हर स्टॉक का एक ऑप्शन एक्सपायरी डेट होता है, जैसे कि करंट एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी से पहले बाय किए हुए ऑप्शन को सेल नहीं करते तो ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस 0 हो जाएगा। तो हमें यह मेक श्योर करना होता है कि हम किसी ऑप्शन को अगर बाय कर रहे हैं तो उसका एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम करंट एक्सपायरी डेट को देख लेते हैं। इसमें करंट एक्सपायरी डेट 27 जनवरी यानी कल का दिखा रहा है। यानी कि अगर हम किसी शेयर को बाय करते हैं तो हमें कल मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले उसे सेल करना होगा, अदरवाइज पूरा लॉस हो जाएगा।
इस कॉलम में आप स्ट्राइक का ऑप्शन देख सकते हो, जो बताता है अंडरलाइन स्टॉक चार्ट का प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे आप टीसीएस का मेन चार्ट देख सकते हो, जिसे अंडरलाइन चार्ट कहते हैं। और ऑप्शन चार्ट ओपन करने के लिए हम अभी करंट स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया टीसीएस का ऑप्शन चार्ट और ये हो गया अंडरलाइन चार्ट। अंडरलाइन चार्ट में दो कंडीशन हो सकती है। मार्केट या तो करंट प्राइस 3157 से ऊपर जा सकता है 3180 पे, या फिर करंट प्राइस से मार्केट नीचे आ सकता है 3140 पे। यहाँ ऑप्शन चेन में आप दो कॉलम देख सकते हो, एक है कॉल एलटीपी, दूसरा है पुट एलटीपी। अभी अगर हमें लगता है कि मार्केट करंट प्राइस से ऊपर जाने वाला है, तो हम इस केस में कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे आप इसका स्ट्राइक प्राइस एंड सीई यानी कि कॉल ऑप्शन देख सकते हो। ये हम तब बाय करेंगे अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि अगर मार्केट बुलिश कंडीशन में है तो। अगर हमें लगता है कि मार्केट करंट प्राइस यानी कि 3157 से घटकर नीचे आ सकता है लगभग 3140 या फिर 3150 पे, तो उस कंडीशन में हम पीई को बाय करेंगे। पीई के लिए आप ये राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन देख सकते हो। चार्ट में ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पीई का ऑप्शन चार्ट मिल जाएगा। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। ये पुट का चार्ट है, इसका अभी प्रीमियम है वो है 20 रुपीज। वैसे ही कॉल का जो प्रीमियम है वो है 14 रुपीज। तो दोनों ही कंडीशन यानी कॉल एंड पुट कंडीशन में हमें एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी की डेट पास आती है वैसे वैसे प्रीमियम का प्राइस डीके होता है। मतलब प्राइस अपने आप कम होता जाता है, जो कि ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास दोनों कंडीशन में मार्केट में पार्टिसिपेंट करने का ऑप्शन होता है। इस तरह अगर आपको लगता है कि कीमत बढ़ने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, और अगर आपको लगता है कि शेयर की कीमत गिरने वाली है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करते हो। तो ये हमने किसी स्पेसिफिक शेयर और उस शेयर के ऑप्शन को बाय करने का प्रोसेस देखा। अब देखते हैं स्टॉक इंडेक्स यानी निफ्टी 50 को, जो कि मल्टीपल कंपनी के शेयर से मिलकर बनता है। आप निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर लिस्ट देख सकते हो, जिनसे मिलकर निफ्टी 50 इंडेक्स बना है। और इन्हीं कंपनियों के बेस पे निफ्टी का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। जैसे कि आपको पता होगा निफ्टी 50 में 50 कंपनियां आती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की होती है। ये आप टॉप 10 कंपनियों का वेटेज देख सकते हो, जिनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा होता है। इसमें सबसे टॉप में आपको एचडीएफसी बैंक मिलेगा। वैसे ही रिलायंस, आईसीआई, भारती, ये टॉप 10 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। अब हम निफ्टी 50 के चार्ट को ओपन करते हैं। इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर हमें लगता है कि मार्केट करंट प्राइस यानी कि 25,000 से ऊपर जा सकता है तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, एंड पुट ऑप्शन बाय करते हैं अगर हमें लगता है कि मार्केट करंट प्राइस से नीचे आ सकता है। ये निफ्टी 50 का अंडरलाइन चार्ट है। इसके लिए हमें निफ्टी 50 के ऑप्शन चार्ट को ओपन करना पड़ेगा, जहां से हम स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। अभी जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है 25,064, यानी कि इसका राउंड फिगर 25,100 के पास है। अभी हम ऑप्शन चार्ट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे भी आपको सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा एक्सपायरी डेट। ये वीकली एक्सपायरी डेट के आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे मंथली ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। इसमें हम स्ट्राइक प्राइस को अच्छे से समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। एटीएम यानी कि एट द मनी, आईटीएम इन द मनी एंड ओटीएम आउट ऑफ द मनी। इसको समझने के लिए हम निफ्टी के अंडरलाइन चार्ट पे आते हैं। अभी हमें इसका करंट प्राइस दिख रहा है 25065, यानी कि इसका हम राउंड फिगर लगा लेते हैं 25,000। तो इसे हम एट द मनी कहेंगे, यानी कि जो करंट प्राइस के सबसे पास है। वैसे ही कॉल ऑप्शन में अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है तो उस केस में हम इन द मनी उसे कहेंगे जिसका प्राइस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है।
अगर मान लो प्राइस 24,900 से बढ़कर 25,100 के लिए आता, तो इस कंडीशन में 24,900 हमारा इन द मनी होता। मतलब इन द मनी वो स्ट्राइक प्राइस होता है जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही हमारे पास आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होता है, जिसका मतलब होता है कि जो प्राइस अभी पूरा हुआ नहीं है वो आगे हो सकता है। अगर इस कंडीशन में हम देखें 25,100 से ऊपर जो नेक्स्ट प्राइस हो सकता है वो 25,200 हो सकता है, तो यह हमारा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस होगा। आप यहाँ पे एट द मनी का डेफिनेशन देख सकते हो। अगर स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस सेम और नियर बाई होता है उसे एट द मनी कहते हैं। इस एग्जांपल के लिए हम देखते हैं निफ्टी का प्राइस अगर 25,000 पे चल रहा है तो उसका 25,000 का प्राइस ही एट द मनी प्राइस होगा। वैसे ही आप इन द मनी की डेफिनेशन देख सकते हो। इसमें भी हमने सेम स्ट्राइक प्राइस को एज एग्जांपल लिया है। अगर प्राइस 25,000 चल रहा है तो इस केस में 25,000 से नीचे के प्राइस जैसे कि 24,950 एंड 24,900 ऑप्शंस को इन द मनी कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही आउट ऑफ द मनी का आप डेफिनेशन देख सकते हो। इसमें 25,000 के ऊपर जो प्राइस होंगे उसे आउट ऑफ द मनी कहेंगे, जैसे कि 25,100, 25,150। ये ऑप्शंस ओटीएम में आएंगे, यानी कि आउट ऑफ द मनी। आप ये वाला स्क्रीनशॉट एज अ रेफरेंस ले सकते हो। अगर हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो हमने इस एग्जांपल में सेम प्राइस को लिया है 25,000 को। इस केस में अगर प्राइस नीचे से आ रहा है तो नीचे वाले प्राइस को इन द मनी कहेंगे। करंट प्राइस को जो कि हमने एग्जांपल लिया है 25,000 इसको एट द मनी कहेंगे, और 25,000 के ऊपर के प्राइस को हम आउट ऑफ द मनी कहेंगे, यानी कि ओटीएम। वैसे ही हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को देखते हैं। पुट ऑप्शन मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। इस केस में 25,000 का जो प्राइस होगा वो एट द मनी होगा, एंड 25,000 के ऊपर के प्राइस को हम इन द मनी कहेंगे, एंड 25,000 के नीचे के प्राइस जो कि आने वाले प्राइस है उनको हम आउट ऑफ द मनी कहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी का डेफिनेशन एंड इनका एग्जांपल देख सकते हो रेफरेंस के लिए। अब हम इसका एग्जांपल चार्ट में देखते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है तो आप ऑप्शन बाय को क्लिक करोगे, और अगर आपको लगता है कि प्राइस करंट प्राइस से नीचे आने वाला है तो इस कंडीशन में आप पुट वाले ऑप्शन को बाय करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट का ऑप्शन चार्ट, एंड इधर आप देख सकते हो कॉल का ऑप्शन चार्ट। तो मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन को देखते हुए हमें कॉल या पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अगला ऑप्शन ट्रेडिंग टाइप होता है ऑप्शन सेलिंग। ये ऑप्शन बाइंग से बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर हमें ऑप्शन सेलिंग को देखना है तो उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक लॉट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है 8,336। अगर आप इसको ऑप्शन सेलिंग पे जाते हो तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। ऑप्शन सेलिंग यानी कि अगर आप इसे सेल करते हो तो आप सेम क्वांटिटी एंड सेम प्राइस पे आप इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट देख सकते हो। इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट दिखा रहा है 1,83,000। इसलिए ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड होता है, जो कि प्रीमियम का मैक्सिमम लॉस हो सकता है एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। इस कंडीशन में अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो इस कंडीशन में मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, पर अगर मार्केट हमारी कैलकुलेशन के अपोजिट जाता है तो इसमें जो मैक्स लॉस होगा तो वो करंट प्रीमियम का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। अगर मार्केट अप होने की जगह डाउन होता है तो उस कंडीशन में हमारा पर लोट के हिसाब से 128 रुपीज का लॉस होगा, यानी कि एक लोट में हमें 8,336 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। पर ऑप्शन सेलिंग में इसका अपोजिट होता है। ऑप्शन सेलिंग में लॉस मैक्सिमम हो सकता है एंड प्रॉफिट लिमिटेड। अब देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट का क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके कुछ रीजन देखते हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट यानी हेजिंग। इसमें एक एसेट यानी स्टॉक को खरीदकर एंड डेरिवेटिव में उसका पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक की कीमत गिरती है तो पुट ऑप्शन की कीमत बढ़ जाती है, जिससे लॉस को कम किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई
यानी डिफरेंट वैरायटी के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डाइवर्स एसेट क्लास, कमोडिटीज, करेंसी, इंडाइसेस। अगला है लीवरेज। लीवरेज के कारण कम कैपिटल यानी कम पैसों से बड़ी पोजीशन ली जा सकती है। इसमें पूरा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, ब्रोकर इसमें लीवरेज देता है। तो डेरिवेटिव में कम पैसे में बड़ी वैल्यू का ट्रेड किया जा सकता है, जो कि उतना ही हाई रिस्की एंड हाई प्रॉफिट को बढ़ाता है। अगला है पार्टिसिपेट इन एनी कंडीशन। कैश मार्केट यानी इक्विटी मार्केट में तभी प्रॉफिट या फिर पार्टिसिपेट किया जा सकता है जब प्राइस बढ़े, जबकि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बाजार अप हो या फिर डाउन, दोनों कंडीशन में मार्केट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। यानी कि शेयर को बाय और सेल किया जा सकता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। बाजार गिर रहा हो तो पुट बाय कर सकते हैं, और अगर बाजार बढ़ रहा हो तो कॉल बाय कर सकते हैं। अगला है लिक्विडिटी। मतलब यह मार्केट में आसानी से एंट्री एंड एग्जिट का ऑप्शन देता है। अगर ज़्यादा लिक्विडिटी वाले स्टॉक इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड करते हो तो। ऑप्शन ट्रेडिंग में कई तरह की स्ट्रैटेजी होती है। यह स्ट्रैटेजी मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन के बेस पर बनाई जाती है, जैसे कि मार्केट अप कंडीशन में है या फिर डाउन कंडीशन में, और अगर मार्केट स्टेबल कंडीशन में है तो। इन सभी सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, जैसे कि बुलिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब अगर हमें लगता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है तो इस बेस पे ऑप्शन को खरीदा या बेचा जाता है। अगला है बियरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि अगर हमें लगता है कि शेयर की कीमत गिरने वाली है, इस बेस पे हम ऑप्शन को बाई या सेल करते हैं। अगला है न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। जब हमें लगता है कि शेयर की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी या फिर ज़्यादा नहीं गिरने वाली, यानी प्राइस लगभग स्टेबल रहेगा, इस बेस पर ऑप्शन को बाय और कुछ ऑप्शन को सेल किया जाता है, जिसे कि हेजिंग कहते हैं। इनमें से सही टाइम पर सही स्ट्रैटेजी का यूज करने के लिए मार्केट का नॉलेज एंड अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना जरूरी है, और उसके बेस पर ही ट्रेड किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है। बिना नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज के साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। उम्मीद है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेरी या फिर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।